माशाल्लाह देखिए ये भैंस, इसकी चाल देखिए। सफ़ेद मूली को रेडिश क्यों कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जानो, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के व्लॉग में। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा हम गए हुए थे गुजरांवाला, इसी वजह से 4-5 दिन हम जो है वो एब्सेंट रहे व्लॉग से भी और अपने फार्म हाउस से भी और वीडियोस बनाने से भी। अलबत्ता उससे पहले हम लगा के गए थे अपनी ये सब्ज़ मिर्च की पनीरी, माशाल्लाह ये देखने के लिए सबसे पहले सुबह सुबह हम यहाँ पहुँच गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे पौधे जो हैं वो अभी तक सब्ज़ हैं, यानी इंशाल्लाह चल जाएंगे और जल्द जो है ये बड़े भी हो जाएंगे। एक दफ़ा पनीरी वाली सब्जियों की जब पनीरी शिफ्ट कर दी जाती है तो उसके बाद उनकी ग्रोथ जो ज़रा तेज़ हो जाती है और उसके बाद उनके ऊपर फल वगैरह भी जो जल्दी लग जाता है। तो इसी वजह से हमने पनीरी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह शिफ्ट कर दी है और अल्लाह का शुक्र है कि पनीरी जो है वो बेहतरीन इंशाल्लाह चल गई है मेरे हिसाब से, कि पौधे अभी तक मुरझाए नहीं, पत्ते कोई उतरे नहीं और उसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अलबत्ता जो हमने अदरक लगाई थी उसकी तरफ से हमें अभी तक कोई खुशखबरी नज़र नहीं आ रही। मुझे लग रहा है कि ये हमारा ज़्यादा ही टाइम लेगा उगने में, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह बीज तो हमने लगा दिया। बाकी अब तवक्कल अल्लाह, इंशाल्लाह जो भी होगा हम भी साथ हैं और आप भी इंशाल्लाह हमारे साथ साथ ही हैं। लेमन गार्डन भी हमारे हमसाया में 1-2 पौधे जो हैं फिर से बीच में से ख़राब हो गए हैं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल हमारा लेमन गार्डन जो है वो बेहतरीन है। अल्लाह का शुक्र है कि वो हमें हमारी मेहनत से बढ़ के अता कर रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि सारे के सारे पौधे जो हैं वो बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह। खेलों की सफाई का जो हमने काम शुरू किया हुआ था वो ये 6.5-7 खेलें जो है वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर ली हुई हैं। बाकी आहिस्ता आहिस्ता जो है इंशाल्लाह आगे करते जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल हमारा ये काम स्टॉप ही था क्योंकि एक तो हमें खेत तैयार करना था अपनी सब्ज़ मिर्च की पनीरी वगैरह के लिए, और दूसरा जो हमारा चक्कर था गुजरांवाला का उसने काफ़ी सारा टाइम ले लिया। बल्कि अब इंशाल्लाह ये काम भी करेंगे और बाकी के काम भी जो साथ साथ होंगे आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करते ही जाएंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ फार्म हाउस वापस आए हैं तो ये नज़ारे देख के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है। हमारी कद्दू की ये बेल मुझे लग रहा था कि खुश्क हो जाएगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बच गई है और फल दोबारा से लगना शुरू हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मौसम हो गया तब्दील और इस मौसम में कद्दू और बड़े पत्तों वाली सब्जियां जो होती हैं वो कम ही चलती हैं, क्योंकि इस मौसम में सूरज से एनर्जी ज़रा कम ही मिलती है सब्जियों को। दूसरी टेंशन थी हमें हमारे लहसुन की। अल्हम्दुलिल्लाह लहसुन भी छलांगे मारता हुआ आ रहा है, जो बीज इक्का दुक्का रह गए थे वो भी साथ से उगना शुरू हो गए हैं माशाल्लाह। खैर अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी हो गए अल्लाह का शुक्र है। हमने भी तो बीज बिखेरे ही है, बस बाकी पानी छानी लगाना तो फिर ड्यूटी थी ना। धनिया हमारा एक दफ़ा सारा का सारा खेत में से कट चुका है और दोबारा से अल्हम्दुलिल्लाह काटना शुरू कर दिया मंडी के लिए माशाल्लाह। और धनिया का जो नया बीज लगाया था हमने अपनी ये बाकी वाली जगह पे, जहाँ पे उगा तो है लेकिन बहुत कम उगा है, लेकिन जो साथ में मेथी का बीज जिस तरह से बह के आ गया था वो सारा का सारा उग गया है। आधे पोर्शन में अब मेथी है, आधे में धनिया। और मेथी का जो नया बीज लगाया था वो तो माशाल्लाह छलांगे मारता हुआ आ रहा है ना। बस पहली दफ़ा जो थोड़ा स्लो होता है, एक दफ़ा जब ये फसल कट जाए तो उसके बाद इसकी जो है स्पीड देखने वाली होती है। जैसे माशाल्लाह हमारा धनिया छलांगे मारता हुआ है, इसी तरह मेथी भी जो पोर्शन हमने काट ली एक दफ़ा वो माशाल्लाह देखें कैसे सब्ज़ हो गई सारा ही खेत। पहले फिर बीच में गैप नज़र आता था, लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कारपेट हो गया हुआ है, ग्रीन कारपेट। पालक जो हमने चिक्स के लिए रखी हुई थी वो भी सारी की सारी कट गई है एक दफ़ा, और अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह मंडी तो ये नहीं जा सकी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चिक्स के बहुत काम आई है। चिक्स के लिए बहुत ही हेल्दी फूड साबित हुई है हमारी ये पालक अल्हम्दुलिल्लाह। चल्ला माशाल्लाह ये है जी हमारा न्यू बिज़नेस। जो मेरा प्लान है इंशाल्लाह इस दफ़ा हल्दी को खुद से सारी उखेड़ के यहाँ से खुश्क करके पकाने का मतलब पाउडर बनाने का, और उसके बाद इंशाल्लाह इसको सेल करने का। देखते हैं उसमें हम कितने कामयाब होते हैं, आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। लेकिन हल्दी अब हमारी माशाल्लाह उखेड़ने के बिल्कुल काबिल हो गई है, तो इंशाल्लाह आप किसी दिन शुरू करते हैं इसको उखेड़ना, क्योंकि इसको उखेड़ना भी जो है वो अकेले बंदे के लिए 2-3 दिन का काम है ये। बल्कि अब इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उखेड़ के साथ साथ इसके जो प्रोसेसिंग वो कंटिन्यू करेंगे, और इंशाल्लाह उखेड़ने के बाद जो जो प्रोसेस हैं इसके हल्दी बनाने तक वो आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करेंगे। इस दफ़ा हमारे साथ रहिएगा, आइंदा आने वाले व्लॉग्स भी ज़रूर देखिएगा, ताकि हल्दी की फसल से हल्दी का पाउडर बनाने तक का जो सफ़र होता है वो आप भी देख सकें और हम इंजॉय कर सकें हमारे साथ साथ। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट बड़ी फसलों की तरफ, और जो नई फसलें लगाई हैं वो भी आपको दिखाते हैं। बल्कि हल्दी की बात करें तो हल्दी का बहुत ही रेयर प्रोसेस हो गया हुआ है, बहुत कम शाज़ नादर देखने को मिलता है। हमारे भी बड़ों को करते हुए देखा था तो उन्हें आइडिया था, और हमने उनको देखा है बनाते हुए हल्दी से हल्दी का पाउडर। तो इंशाल्लाह हमने जो सीखा वो आपके साथ शेयर करेंगे। बरकत अल्हम्दुलिल्लाह ये लगा हमारा नया धनिया, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन हो गया, और धनिया के साथ साथ जो पालक का बीज लगा इससे भी माशाल्लाह सारी खेलें जो है वो सब्ज़ कर दी हैं। क्या बात है माशाल्लाह। यहाँ से थोड़ा थोड़ा बीज ख़राब हुआ है, अब ये क्यों ख़राब हुआ है कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बाकी बीज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन लगा। मेरा ख्याल है ये हाथ का फ़र्क है लगाने का, क्योंकि बाकी खेलों में जो लगा हुआ वो देखें माशाल्लाह कैसा है, और इस खेल के ऊपर थ्रू आउट जो है वो वहाँ तक जो खेल जिस बंदे ने लगाई है
या बच्चे ने लगाई है, जैन था और साथ में मैं था और साथ में जट साहब थे। खैर जो भी थे, पता नहीं अब ये खेल किसके हाथ की लगी हुई है, ये काफ़ी स्लो है। बल्कि हमारी नई मूली जो है वो भी माशाल्लाह बेहतरीन उग गई है। मूली का यहाँ कुछ बीज जो है वो ज़ाया हुआ था, तो उसकी जगह नया बीज लगाया है। अब देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। अल्लाह करे कि वो सही उग जाए, पुराने इस बीज की तरह ज़ाया ना हो। बस ये पत्ते ख़राब तो हुए हैं, लेकिन नए पत्ते नीचे से माशाल्लाह मज़ीद उग रहे हैं। अल्लाह करे जो नए पत्ते निकल रहे हैं वही बचे रहे। माशाल्लाह मूली हमारी जो है वो धड़ाधड़ मार्केट जा रही है, और जो आखिरी जो अब बची हुई है वो यही है कुछ। बल्कि हर दफ़ा आने पे यही लगता है कि शायद ख़त्म हो गई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नीचे से मज़ीद बीज उगते जा रहे हैं माशाल्लाह। जो कोई बीज मिस हुए थे वो सारे के सारे अब अपना असर दिखा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए मूली यहाँ से उखेड़ी जा चुकी है, लेकिन दूसरी मूली नीचे से उग गई। ये तो शायद फसल ख़त्म होने तक बराबर ना हो सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी रौनक लगी रही है हमारी मूलियों की इस सीज़न में। यहाँ आए हुए हैं तो मूली तोड़ते हैं, साथ में हमारे आज यहाँ फार्म हाउस पे आसिम साहब भी आए हैं, तो मूली खाते हैं और उसको भी खिलाते हैं। बिस्मिल्लाह। ये तो ज़ाया होगी, मतलब वो वाली नहीं ज़ाया होगी। ये देखें माशाल्लाह इतनी लंबी मूली निकल भी आई है, लेकिन फिर भी नीचे से टूट गई है। ऐसे लग रहा है कि जैसे आधी के करीब टूटी हुई है माशाल्लाह। अब ले चलते हैं ये मूलियाँ और चल के धो के खाते और खिलाते हैं अपनी बाकी की टीम को। फाइनल हमारी सब्ज़ी रह गई ये शलजम वाली, आज के दिन आपको दिखाने वाली। तो इसमें भी माशाल्लाह शलजम जो है अच्छे खासे मोटे हो रहे हैं। नया पुराना बीज जो है सारा का सारा बेहतरीन उग गया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बीज भी हमारा शलजम का ज़ाया नहीं हुआ। पहले जो पुराना बीज मिस हुआ था वो किसी वजह से रह गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो बाद में हमने दोबारा बीज डाला है उसने कचरे निकाल दिए उगने के हिसाब से। बाकी मार्केट में रेट्स का अप डाउन होना उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। जब लोकल मार्केट की सब्जियां वगैरह तैयार हो जाती हैं तो फिर जाहिर सी बात है मंडी का रेट जो है वो ऑटोमेटिक डाउन हो जाता है। बरकत अल्हम्दुलिल्लाह रौनक तो है ना हमारे पास, कमाई थोड़ी कम भी हो तो कोई मसला नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये रही जी हमारी सरसों, ये भी बेहतरीन तैयार हो गया और इसे भी अब काटना शुरू करते हैं और फेंकते हैं इंशाल्लाह मंडी। साग है हमारे पास ये, और साग अब मार्केट में थोड़ा शॉर्ट हो ही गया है, तो इसे अब भेजना शुरू करते हैं मंडी की तरफ। और ये देखिए माशाल्लाह लगा हुआ लहसुन, और जो हमने टमाटर लगाया था, क्या बात है, टमाटर भी बेहतरीन हो गए हैं। बाकी ये प्याज वगैरह लगाए गए हैं यहाँ पे प्याज का मज़ीद बीज बनाने के लिए। ये तरीकाकार होता है प्याज का बीज बनाने का। जो साबुत प्याज हमारे घरों में उग जाते हैं, जिनके ऊपर से पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं, उनको उस तरह बो लिया जाता है और उसके ऊपर से उसका बीज बन जाता है। खैर जो बीज बनेगा वो भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल आपको ये तो बता दिया हमने कि बीज बनाने के लिए करना क्या पड़ता है। जैसे लहसुन का बीज बनाने के लिए हमने ये काम किया हुआ है, इसी तरह प्याज का बीज बनाने के लिए प्याज पूरे पूरे लगाने पड़ते हैं। यहाँ कुछ पौधे हमने लगाए थे गोभी के, ताकि गोभी का भी बीज हम घर ही बना लें, ताकि नेक्स्ट टाइम जो भी इंशाल्लाह सब्जियां लगानी है हमने बीज अपना घर का यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह देखिए ये भैंस, इसकी चाल देखिए, बाकी भैंसों से पीछे रह गई है। ये अकेले भाग की कोशिश कर रही है उनके साथ मिलने की, शायद रस्सी बांधी हुई है इसके पाँव में, क्या वजह, बड़ा मचक के चल रही है। फार्म हाउस पे अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं। असद साहब ने अपना पोल्ट्री फार्म भी खोल लिया है, तो मूलियाँ ये धो के असद साहब को और आसिम भाई को खिलाते हैं। नलके पे हम आ गए हैं। आसिम खानी है मूली के शलजम खाना? ऑफ कोर्स क्या खाएंगे? मैंने ऑप्शन दिया आपको मूली के शलजम, आपने कहा ऑफ कोर्स। इससे खाएंगे जो मिलेगा। अच्छा जो मिलेगा, तो मूली पहले खिलाते हैं। ये जी मूलियाँ हम दो के लिए हैं, और साथ ही है हमारे पास किन्नू भी। तो असद आसिम ले लें जो लेना है, असद ले लें जो खाना है। मैं थोड़ा सा बस काम कर लूँ। बल्कि आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, ये दो ऑप्शन आपके सामने हो तो आप इसमें से कौन सा चूज़ करेंगे। आसिम ने तो चूज़ किया किन्नू, तो हम ज़रा मूली छील लेते हैं। वैसे मैं मूली पहले खाऊंगा किन्नू से। आज हमने अपने कबूतर भी खोले हुए हैं माशाल्लाह, देखिए इनकी परवाज़, नीले आसमान पे हमारे रंग बिरंगे कबूतर, क्या कहें। अल्हम्दुलिल्लाह मूलियाँ हमने काट ली हैं और अब ये मूलियाँ खाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नमक के साथ। इस धूप में बैठ के मूली खाने का तो फिर अपनी मज़ा है ना। क्या बात, कोई बात भी नहीं माशाल्लाह। मैं क्या बात है माशाल्लाह, माशाल्लाह बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे बैठ के एंजॉय करने का मूली। लेकिन यहाँ पे खाते खाते मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया। आसिम ज़रा एजुकेटेड बंदा है। आसिम ये सफ़ेद है लेकिन इसे रेडिश क्यों कहते हैं? ये सवाल छोड़े ना आप। हाँ जी, आप मुझे ये बताएं कि ग्रीनलैंड नाम से सब्ज़ है, हाँ ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल जगह है ना वो सफ़ेद है। ले जी, दो सवाल हो गया हमारे पास। सफ़ेद मूली को रेडिश क्यों कहते हैं और सफ़ेद लैंड को सिर्फ ग्रीन लैंड कह रहे हैं? ये कोई बातें करने वाली भला, ये तो खुला तजाद है ना। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऐसा क्यों है। एक जगह आइसलैंड, वो सारा का सारा जंगल है, हालांकि उसके नाम में आइस आता है। वाह हाउ स्वीट। खेत घूम घाम लिया, अब थोड़ा सा हमारे पास टाइम है
तो मेरा ख्याल है कि अपने लेमन गार्डन में जो थोड़ा काम कर लेते हैं। लेमन गार्डन की खेलों की सफाई जैसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा था वो शुरू की हुई है, तो आज उसी का काम जो थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कोई एक आध तो ज़्यादा हो जाएगी, कोई 2-4 पौधों की खेल जो है वो साफ़ कर ही देते हैं। गलती से ज़्यादा बोल दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये खेल हमने साफ़ करना शुरू की थी आज के दिन में, तो वो तीसरे पौधे तक कर ली है। मज़ीद थोड़ी थोड़ी करते हैं। अब मेरा यही ज़हन है कि इसी तरह हल्की फुल्की साफ़ करते हैं और साथ ही साथ पौधों की जो है वो गोडी कर लेंगे, खेलें जब सारी साफ़ हो जाएंगी। बल्कि गोडी हो ना हो, इस तरह साफ़ की हुई खेल कम से कम पौधों को जो है वो खूबसूरत बना देती है मुझे। जैसे इस खेल में सफाई हुई है और पौधों के नीचे गोडी तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी खेल साफ़ है तो अच्छे लग रहे हैं पौधे माशाल्लाह। इसी तरह वो नेक्स्ट खेल में भी घास कम हो तो पौधे ज़रा अच्छी होश पकड़ लेते हैं। मैं आपको आइडिया देता हूँ दे आइडिया का रुख किस साइड को है? अच्छा वो देखिए उस साइड को है। हाँ जी। इधर से रख के लगाते हैं आग, सारा बाग साफ। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आसिम के इस आइडिया के ऊपर आपका क्या रिएक्शन या मेरा क्या रिएक्शन होना चाहिए। फॉर वन एंड ओनली आसिम। ये काम करते देख के मुझे आसिम साहब को भी जोश आया और आसिम साहब फुल जोशो खरोश से लगे मैं खाल की सफाई करने के लिए। ज़बरदस्त आसिम, ज़बरदस्त। ऐसे ही है। बस ध्यान रखना, आपने मुझे बताना है पीछे पौधे ना आ जाए। नहीं, इसलिए आपको ऊपर ऊपर लगाया, पौधे वाली जगह पे लगाया नहीं। मैं तो नीचे जा सकता हूँ। हाँ ये बात है। अल्हम्दुलिल्लाह आसिम साहब की कुछ हेल्प हुई है, कुछ हमने कोशिश की है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8वें पौधे तक हमने कर लिया है ये खाल साहब। इससे आगे अल्हम्दुलिल्लाह घास जो है पहले से छोटा छोटा कटा हुआ। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट खेल को शुरू करते हैं जहाँ पे घास बड़ा बड़ा है वो, ताकि ख़त्म हो जाए और फिर इसके बाद इनकी गोडी की चेन जो है वो शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ पे काम करते करते एक बहुत ही मज़े की चीज़ मुझे मिली है। मैंने सोचा आसिम को भी बुला के दिखाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। आसिम इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी छोड़ दो काम। कैप ले आना मेरी वाली। इधर नहीं, सर्दियों में पसीना है पहली बार। मेहनत करो तो पसीना आ ही जाता है ना। फिर ये देखें खुश घास में ये क्या है, क्या है साग, देखें ना नजदीक आगे। शलजम माशाल्लाह शलजम, और बिल्कुल मूली की तरह खेल ले। कैसा आपको मेहनत का फल मिल गया यहीं पे। मैंने कोई 4-5 साल बाद कोई पहली चीज़ खेड़ी है, मूलियाँ शलजम। चलो अल्हम्दुलिल्लाह आसिम ने जो मेहनत की है माशाल्लाह उसको फल मिल गया यहाँ पे। चलें उठा ले कसी अपनी। मेरी वाली खेल जो है मुकम्मल हो गई है। इधर तक थी आपकी खेल? यहाँ से आगे घास कटा हुआ है ना, जो बड़ा बड़ा घास है पहले वो काट रहे हैं, उसके बाद फिर गोडी करेंगे। उतनी देर में फिर से घास हो जाएगा और कॉल पता नहीं किसकी आ गई है, देखते हैं अब। आसिम भाई छोड़ दे ना, करे इतना गुस्सा है। मैंने कहा आज ही खत्म करना है। नहीं यार रहने दे, मैं बाकी दिनों में क्या करूँगा। आज ही आपने सारा काम खत्म कर दिया। तो लेमन ग्रास जो हमने शिफ्ट किया था यहाँ पे असद की फेंस बनाने के लिए, असद की फेंस नहीं, असद के चूज़ों के लिए फेंस, तो उसको भी पानी लगा लिया। अब मैंने सोचा जाते जाते, क्योंकि ये ऊपर से पत्ते जो है खुश्क हो रहे हैं। एक दफ़ा चल तो गया था लेकिन दोबारा से पता नहीं क्यों पत्ते जो है ये मुरझा रहे हैं, तो पानी लगा दिया। अब देखते हैं, अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह अल्लाह करे चल जाए। तो कॉल आई थी जी हमें सियालकोट से, कुछ गेस्ट जो है हमें मिलने के लिए आ रहे हैं सियालकोट से स्पेशली। तो अपने आज के इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड मेरा प्रोग्राम है यहाँ से निकलने का घर की तरफ को। उनके वेलकम की तैयारी करते हैं और मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। इंशाल्लाह अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया हो हमेशा की तरह। और नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।